आपके साथ हो। आपके साथ। हमारे लिए अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुँचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़या होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी। इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगीं तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, क्योंकि तुम्हारी मुखलसी करीब है। बस अपने आप को संभाल लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अयाशी और नशाबाजी और इस ज़िंदगी के फ़िक्रों से सुस्त हों और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रोई ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आए खुदा का शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की भरपूरी के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदा हमें अता करता है, और ख़ास तौर पर आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये फ़ज़ल अता किया है कि आज हम आमद के अयाम का आगाज़ करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको आमद के अयाम बहुत बहुत मुबारक हों, आप सबकी भरपूर तालियों में। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, हमने आमद के अयाम का आगाज़ किया है। आज आमद का पहला इतवार है और जो पिछला इतवार था हमने किसकी ईद मनाई थी? यस्सु बादशाह की ईद मनाई थी, यानी बादशाहों के बादशाह यस्सु की ईद मनाई थी। हमें आज इबादत की तरतीब लतूरिया समझने की ज़रूरत है कि हमारी लतूरिया, हमारी इबादती तरतीब किस तरह चलती है। याद रखें कि दो तरह के कैलेंडर हैं। एक दुनियावी कैलेंडर है जो जनवरी से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? दिसंबर। 31 दिसंबर को जाके साल ख़त्म होता है। ये दुनियावी कैलेंडर है। लेकिन एक कैलेंडर जो है वो है इबादती कैलेंडर, जिसके मुताबिक कलीसिया जो है अपने त्यौहार, अपने रस्म व रवाज और अपनी इबादतों की तरतीब रखती है। उसे इबादती कैलेंडर कहते हैं, जो आमद के पहले इतवार से शुरू होता है और उसके बाद जो है वो इसका इख्तिताम दिसंबर को नहीं होता, बल्कि यस्सु बादशाह की ईद पर होता है। यस्सु बादशाह की ईद पर इसका इख्तिताम होता है। यानी आमद के अयाम जो हैं वो हमें दिए गए हैं ताकि हम अपने आप को तैयार करें उसकी आमद के लिए, क्योंकि आमद के पहले जो इतवार हैं, दो इतवार हैं, वो आमद सानी यानी यस्सु की दूसरी आमद का जिक्र करते हैं। और जो तीसरा इतवार है वो खुशी का एतवार कहलाता है और उस खुशी की मोमबत्ती जलाई जाती है
और उसके बाद चौथा इतवार आता है जो मोहब्बत की मोमबत्ती कहलाता है, और फिर हम क्रिसमस मनाते हैं। यानी ये त्यौहार जो हम मनाते हैं इसका आगाज़ आमद के पहले इतवार से शुरू होता है, जहाँ पर हम आमद के अयाम मनाते हैं। उसके बाद क्रिसमस आता है, फिर क्रिसमस के अयाम आते हैं, और उसके बाद आम अयाम, और फिर रोज़ों के अयाम आते हैं जो राख के बुत से शुरू होता है। और फिर ईस्टर आता है, फिर ईस्टर के पाशकाई अयाम आते हैं, और उसके बाद आम अयाम शुरू हो जाते हैं, और जिसका इख्तिताम जो है वो यस्सु बादशाह की ईद पर होता है। आमीन जी, यस्सु बादशाह की ईद पर होता है। आज हम अपने लतूरियाई साल का आगाज भी करते हैं, और लतूरियाई साल के आगाज में आमद के अयाम का आगाज भी करते हैं। आमद के अयाम से मुराद क्या है? ये अयाम क्या है? ये एक वक्त दिया गया है कि जब हम अपने आप को तैयार करते हैं। इन अयाम को कहा जाता है तैयारी के अयाम, पशेमानी के अयाम, माफ़ी के अयाम, पशेमान होने, गुनाहों से माफ़ी के अयाम कहा जाता है। कि जहाँ पर इंसान जो है, हम सब मिलकर अपने आप को उसकी आमदे सानी के लिए तैयार करते हैं, और फिर उसकी पहली आमद की जश्न मनाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। उसकी पैदाइश के जश्न को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और जब तैयार करते हैं तो हर अयाम, हर ईद को मनाने के लिए हमें एक ख़ास अयाम दिए जाते हैं। ईस्टर मनाने से पहले रोज़ों के अयाम आते हैं। क्रिसमस मनाने से पहले आमद के अयाम आते हैं। अयाम का मतलब क्या है? वक्त दिया जाता है, कुछ पल दिए जाते हैं ताकि इंसान क्या कर रहा है? उस भेद को मनाने की तैयारी करे, जिस भेद के वसीले से इंसान को ज़िंदगी मिली है, इंसान ने ज़िंदगी पाई है और कसरत की ज़िंदगी पाई है। आज जब आमद के पहले इतवार अपने लतूरियाई इबादती कैलेंडर का आगाज़ भी करते हैं और आमद के अयाम का आगाज़ करते हैं। आज पहली शमा रोशन, लेकिन आज इस रीत को समझेंगे कि ये रीत है क्या। हर साल हम रीत बनाते हैं, आमद की रीत इसको कहते हैं, एडवेंट रीत कहते हैं। आमद की रीत बनाते हैं, और ये आमद की रीत की शक्ल और शेप जो है वो एक ही है। किस तरह की है ये? हाँ जी, किस तरह की है? गोल है। क्या है? गोल है, राउंड कलर में है, शक्ल इसकी गोल है, बैजवी नहीं है, ना तिकोन की तरह है, तीन कोनों वाली भी नहीं है, बल्कि क्या है? गोल है। यानी ये रीत जाहिर करती है कि इसका ना तो कोई शुरू है और ना ही कोई आखिर है। यानी किसकी तरफ इशारा करती है? खुदा की हमेशगी की तरफ। और मकाशवा खुदा का कलाम बयान करता है कि वो अल्फा और ओमेगा है, यानी जिसका कोई ना तो शुरू है और ना ही कोई आखिर है। वो था, वो है और हमेशा तक रहेगा। खुदा की तरफ इशारा करता है कि वो हमेशगी की अलामत है, वो हमेशा से था, है और हमेशा तक ही रहेगा। और इसलिए इसकी शक्ल जो है वो क्या बनाई गई है? गोल बनाई गई है। हमेशगी की निशानदही करता है ये, इसकी शक्ल, कि जिसका ना तो कोई शुरू है और ना ही कोई आखिर है। इस पर पत्तियां भी लगाई जाती हैं सब्ज रंग की। और सब्ज रंग की पत्तियां क्यों लगाई जाती हैं? वो किस बात की अलामत है? वो जिंदगी की अलामत है। और जब एक दरख्त जो हम देखते हैं, जब तक उसके ऊपर पत्ते लगे हैं, हरे भरे पत्ते हैं, हम क्या कहते हैं कि दरख्त सलामत है। लेकिन जब उसकी जड़ें काट दी जाएं और वो गिर जाए या सूख जाए, जहाँ पे लगा वहाँ पे सूख जाए, तो हम क्या कहते हैं कि दरख्त क्या है?
ख़त्म हो गया, मर गया ये दरख्त। क्योंकि जो जानदार सांस लेता है वो ज़िंदा रहता है, और जिसमें दरख्त भी आता है। और जब इस रीत की बात की जाती है, जो पत्तियां इस पर इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी सब्ज रंग की अलामत है। यानी किसकी तरफ इशारा कर रही है कि यीशु कहता है कि हमेशा की ज़िंदगी मैं हूँ, हक, राह, हक और ज़िंदगी मैं ही हूँ। यानी वो ज़िंदगी का मंबा है जिसके वसीले से हमें ज़िंदगी मिली है। इंसान ने तो गुनाह किया था और इंसान मौत का गुलाम हो गया था, लेकिन खुदा ने ये उम्मीद लोगों को दी, मंसूबा बनाया कि इंसान को बचाना है। तो खुदा ने हम इंसानों में से किसी को नहीं चुना, बल्कि उसने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जब वो इस दुनिया में आया, उसने खुदा की बादशाहत की दावत दी, खुदा की मोहब्बत का पैगाम दिया और अपना आप कुर्बान करके सलीबी मौत सहकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हम सबों को क्या किया है? जिंदगी अता की है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा, क्योंकि मौत पर यीशु ने फतह पा ली और इंसान ने जिंदगी पाई है। आमीन। इसलिए जो सब्ज पत्तियां लगाई जाती हैं, ये जिंदगी की अलामत है। अब जब मोमबत्ती, कितनी मोमबत्तियां यहां पर लगी हैं? हाँ जी, 5 लगी हैं, और 3 मोमबत्तियां एक रंग की हैं। कौन से रंग की हैं? हाँ जी, जामनी रंग की। अब जामनी रंग जो है, इससे मुराद क्या है? क्योंकि हर एक अलामत जो आमद के अयाम में यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है रीत बनाने के लिए, किसकी तरफ इशारा कर रही है, ये जानना ज़रूरी है। ये अलामतों का मतलब क्या है? मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, जामनी रंग पशेमान होने, तौबा होने और अपने गुनाहों से माफ़ी की अलामत है कि इंसान पशेमान हो, तौबा करे। और ये अयाम हम सबों को भी दावत देते हैं कि हम पशेमान हो के अपने गुनाहों का एतराफ़ करके पाक साफ होकर उस ईद को मना सके जिसके वसीले से कुल नस्ल इंसानियत ने जिंदगी पाई, जिसका वादा खुदा ने किया कि मैं अपना बेटा एक निजात दहिंदा भेजूंगा। और ये अलामत जो है मोमबत्ती, इसको उम्मीद की मोमबत्ती भी कहते हैं। और नबियों पैगंबरों ने, खुदा ने अपना पैगाम जो है नबियों और पैगंबरों के सामने दिया, उनके ज़रिए हमारे सामने आया और उन्होंने खुदा के पैगाम को हम तक पहुंचाया और एक उम्मीद दी। और उम्मीद क्या थी कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, और वो उसका नाम क्या रखेंगी? इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। इशाया नबी ने ये पेशन गोई की है, उम्मीद दी है लोगों को कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। निजात के लिए खुदा ने मंसूबा बना लिया है, एक उम्मीद दी है कि उस उम्मीद पर खुदा कायम रहेगा जो खुदा ने उम्मीद लोगों को दे दी है। और फिर उसने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा। खुद खुदा अपनी खुदाई छोड़कर इस धरती पर आया है, इंसानों के दरमियान में रहा है। और इसलिए यूहन्ना अंजील नवीस बयान करता है कि इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ, हमारे दरमियान आया। और जब वो हमारे दरमियान आया है तो उसने उस उम्मीद को पूरा किया है, उम्मीद को पूरा किया है जो खुदा ने लोगों को दी थी। बाप ने लोगों को दी थी कि मैं तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा भेजूंगा, निजात दहिंदा बर्पा करूंगा। और वो निजात दहिंदा इस धरती पर आया, उसने उम्मीद लोगों को दी है और उम्मीद का पैगाम लोगों को दिया है। और जो मकसद वो लेकर आया था, उस मकसद को उसने पूरा किया है, अपना खून बहाकर, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उसने उस मकसद को पूरा कर दिया है। ये अयाम जो हमें दिए गए हैं, ये अयाम हमें
उसी बात की दावत देते हैं कि उस लम्हे को याद करें, उस पैदाइश के मौके को याद करें कि खुदा ने अपने नबियों पैगंबरों के ज़रिए पैगाम दिया था। और फिर फरिश्ते ने जाकर गडरियों को, चरवाहों को पैगाम क्या दिया कि तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। तुम वहां जाओ, अस्तबल में जाओ, अगर वहां पर एक बच्चे को क्या है, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। एक बादशाह पैदा हुआ है, एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, और हम उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उस आमद के लिए, उस भेद को मनाने के लिए कि यीशु जो है, बच्चा यीशु चरनी में पैदा हुआ है, उस ईद को मनाने के लिए। अयाम हैं, ये हमें दिए गए हैं, तैयारी के हैं। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को मनाने लगते हैं या करने लगते हैं, तो हम उससे पहले क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। जब किसी की शादी ब्याह होते हैं तो हम क्या करते हैं, महीना पहले क्या करते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और उस तैयारी में हम इतने मगन हो जाते हैं, लड़के या लड़की की शादी है और जब मेहंदी लगाते हैं, जब वो वक्त आ जाता है मेहंदी लगाते हैं, और मेहंदी जब धोते हैं तो मेहंदी ज़्यादा रंग ले आए तो क्या कहते हैं, हाँ जी की कहने हैं, मेहंदी का रंग चढ़ जाए तो की कहने हैं, हाँ जी। पिछली इबादत में की है, कोई आधा घंटा पहले उतों जवाब आया सी जी कि सस बड़ा प्यार करेगी, सस बहुत प्यार करेगी। यानी उन अयाम की, वो अपने खुशी के अयाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं शादी की। वो अयाम जो हैं, वो वक्त जो है शादी से पहले, वो क्या है, तैयारी का अयाम है। और इसी तरह जब हमें पाकमा कैथोलिक कलीसिया ये आमद के 4 हफ्ते देती है कि हम भी तैयार हों उस ईद को मनाने के लिए, उस भेद को मनाने के लिए कि खुदा ने अपना मंसूबा पूरा किया और उस निजात दहिंदा को इस धरती पर लेकर आया, उसकी पैदाइश की ईद मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए हम भी अपने आप को तैयार करते हैं। और ये अयाम दिए जाते हैं ताकि इन अयाम का रंग हमें 25 दिसंबर को नजर आए, सबको नजर आए, और हम अपनी जिंदगियों से ये गवाही देने वाले बने कि यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है और हम उसके मुंतज़िर हैं, इंतज़ार करते हैं इस उम्मीद में कि वो फिर दोबारा आएगा। उसने उम्मीद लोगों को दी है, और उम्मीद क्या दी है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। ये उसने उम्मीद दी है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद है क्या? हम कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद है क्या? उम्मीद किसी को आस देना है कि खुदा ने हमें अपने कलाम के ज़रिए हमें एक उम्मीद दी है और वो हमारी उम्मीद को पुरउम्मीद भी करेगा। अगर उसने पहले वादा किया था, उम्मीद दी थी, अपने नबियों पैगंबरों के ज़रिए पैगाम दिया, बुज़ुर्गों के ज़रिए पैगाम दिया कि निजात हिंद आएगा, और उसने उस उम्मीद को पूरा भी किया। अब तो खुद बेटा ये उम्मीद दे के गया है कि मैं फिर दोबारा आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, और वो हमारी उम्मीद को पुरउम्मीद करेगा, क्योंकि उसने हमें ज़िंदगी अता की है और कसरत की ज़िंदगी दी है जो हमसे कभी छीनी ना जाएगी। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, मैंने कहा कि ये अयाम जो हैं ये तैयारी के अयाम हैं। आज खुदा का कलाम भी उस तैयारी की बात करता है, और उसने कलाम में लिखा है, अंजील मुक़द्दस में बयान किया गया है कि तैयारी कैसे करनी है, किस तरह तैयार होना है।
जागते रहो और दुआ करो। यानी पहला क्या काम क्या है? जागते रहो। जागने से मुराद ये नहीं कि इंसान 24 घंटे जागता रहे या पूरा हफ्ता जागता रहे तो बाद चों एक हफ्ते बाद मंजी ते पिया है। नहीं, जागने से मुराद ये है कि बेदार होना, इंतजार करना, मुंतजिर रहना, इस फिक्र में रहना कि अब वो दरवाजे पर आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। जागने से मुराद ये भी है कि होशियार रहना, कि अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसकी फिक्र में रहना। ये ना हो कि पड़ोसी के घर में कोई मुश्किल परेशानी होगी है तो हम सोए पड़े हैं। जागने से मुराद फिक्र करना भी है कि मेरे आसपास जो मेरे भाई बाप या माँ बहन या बेटी या बेटा जो हैं या हमारे हमसाए जो हैं, क्या उनकी ज़िंदगी सही जा रही है? क्या उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल परेशानी तो नहीं आ गई? नाल दे घर रौला पै जाए तो सानू फिक्र ही नहीं होंदी। बल्कि अज दा दौर ऐसा दौर है, पहले वक्तां च हुंदा सी कि लोग किसी का जनाजा हो जाते तो उस गली दे विचों धुआं नहीं सी निकलदा हुंदा, यानी कुछ बनाते नहीं सन। अज एक घर जनाजा हो गया तो 2 घर छड़ के डेक लगा उची सारी। क्या ये हम फिक्र कर रहे हैं? तो जागने से मुराद कि किसी के गम में शरीक होना, किसी की खुशी में शरीक होना, किसी का एहसास करना, साथ देना, ये जागना है। और उसको जागना, इसकी बेदारी, यीशु आज कहता है कि जागते रहो, बेदार रहो, अपने इर्द गिर्द देखो क्या हो रहा है। क्या कोई मेरा भाई बीमार तो नहीं है, मेरी कोई बहन बीमार तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, उसकी इयादत के लिए जाओ। तैयार रहना है। 10 कंवारियों की तमसील, 5 कंवारियां तेल नहीं सी है, मुक गया सी, लेकिन 5 कंवारियां होशियार सन, अपने नाल तेल लैके आईयां सन। जो बादशाह आया तो उन्होंने अपने दीवे सीधे किए तो उनके नाल ज़ियाफत च चलेगी, उनकी बादशाहत च दाखिल होगी। इसलिए ये अयाम हमें दिए गए हैं कि हम तैयार रहें। और तैयार कैसे होना है? जागते रहना, बेदार रहना, होशियार रहना है, ताकि जब वो आए हमें तैयार पाए, जागता हुआ पाए, बेदार पाए। और फिर दूसरा जो आज पैगाम है वो है दुआ। जागते रहो और दुआ करो। हम दुआ करते हैं। आज मोमबत्ती आमद की पहली शम्मा हमने यहाँ पर रोशन की है। ये शम्मा सिर्फ यहाँ तक ना रहे, ये शम्मा आज हमारे घरों तक भी जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जो वालिद थे, हम घर में चरनी भी बनाते थे, शम्मा भी रोशन करते थे, और उस उम्मीद से रोशन करते थे कि खुदा जो है हमारे इस ख़ानदान को, हमारे इस घराने को हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखेगा, अपने नूर में हमेशा चमकता और दमकता रखेगा। आज ये रोशनी यहाँ ना रहे बल्कि हमारे घरों तक जाए, ताकि हमारे घर भी उसकी रोशनी से मामूर हो जो ये कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, हक, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जिसके वसीले से हम जिंदगी पाते हैं। हमारी जिंदगियां उसकी रोशनी से मुनव्वर होती हैं और हमारी राहें जो हैं उसके कलाम से रोशन होती हैं, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यानी उसका कलाम जब हमारे साथ है तो हमें हमारी जिंदगी में रोशनी है, हमारे रस्तों में रोशनी है, और हम चलते हुए उस रोशनी में कभी ठेस नहीं खाएंगे। उस रोशनी को आज घर भी लेके जाना है, इस उम्मीद से कि खुदावंद हमारी उम्मीदों को भी पुरुम्मीद करे, हमारी मनतों मुरादों को भी पुरुम्मीद करे। आज जब मोमबत्ती उम्मीद का निशान है, बहुत से लोग आते हैं दुआ के लिए, और दुआ
करवाने आते हैं और ख़ास तौर पर दुआ करवाने आते हैं बे औलाद जोड़े कि फ़ादर जी हम मुनासिबान से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें कि खुदा हमें भी औलाद की बरकत दे। आज जिस ईद को हम मनाने को हैं 25 दिसंबर को एक बच्चा पैदा हुआ था चरनी में। खुदा ने उम्मीद दी थी और उस उम्मीद को पूरा किया, एक बच्चा पैदा हुआ, निजात दहिंदा पैदा हुआ। आज खुदा से दुआ करें उन बे औलाद जोड़ों के लिए भी कि खुदा उनको भी औलाद की बरकत दे ताकि वो भी खुदा के घर में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। वो ख़ानदान, वो जोड़े आज भी इस उम्मीद पर कायम है कि खुदा उन्हें क्या करेगा, औलाद की बरकत देगा। आज खुदा ये भी दावत देता है कि दुआ उनके लिए भी करें। और जब हम दुआ करते हैं तो हम दुआ क्या करते हैं, हम खुदा से कलाम करते हैं, पैगाम करते हैं, उससे हम कलाम होते हैं। अपनी बातें तो सुनाते हैं लेकिन खुदा की नहीं सुनते। हम दुआ करते हैं कि खुदा मैनू ऐ भी दे दे, मैनू वो भी दे दे, तो कदी कदी एडे काले पै जाने हैं तो खुदा नू कहने कि खुदावंदा मैनू 5000 की ज़रूरत है तो हुणे ही दे दे या आज शाम तक ही दे दे। लेकिन याद रखें कि जिसमें खुदा की मर्जी है, जिस दुआ में खुदा की मर्जी है, वो दुआ भी पूरी होती है, कबूल होती है। और जब खुदा जानता है कि जब हम किसी चीज़ को मांगते हैं, खुदा जानता है कि हमें उस चीज़ की कब ज़रूरत है और तब खुदा हमें देता है और कसरत से देता है। और फिर जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम 2 गुना खुदा का शुक्र अदा करते हैं, 2 गुना खुदा का शुक्र अदा करते हैं। याद रखें कि मैंने कहा कि खुदा की मर्जी उसमें होनी चाहिए। और खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई, ऐ हमारे बाप की दुआ। लेकिन जब वो खुद गसमनी बाग जाता है तो दुआ क्या करता है, बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन असी दुआ च की कहने हैं कि साड़ी मर्जी पूरी होए बस। इसलिए आज खुदा का कलाम दावत देता है कि खुदा की सुननी भी है दुआ में। उससे हम कलाम होना है लेकिन उसकी मर्जी को सुनना भी है, उसकी आवाज़ को सुनना भी है और अपने आप को तैयार करना है। आज खुदा का कलाम और आमद का पहला इतवार, ये आमद के अयाम हमें दावत देते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, बेदार रहें, जागते रहें, एक दूसरे की फ़िक्र करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और हमेशा खुदा के नाम को जलाल देते रहें और उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि जब वो आए हमें जागता पाए, तैयार पाए और हम उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से।